ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मोशन चैप्टर में से। जो बोट है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 3.0 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, जबकि टाइम है वो 8 सेकंड है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, और जो बोट थी वो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारा 0 है और 8 से 8 हमारा टाइम होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सब की टाइम की वैल्यू पुट कर देते और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है डिस्प्लेसमेंट की वो कितनी आती है, 96 मीटर। ये मोशन चैप्टर में से फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें कार ड्राइवर है जिसकी इनिशियल स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर है, और हमें ये कहा गया भी इसने 5 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई किया और वो रेस्ट में आ जाती है। तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 52 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ जाती है 14.44 मीटर पर सेकंड। इसी तरह को दूसरा ड्राइवर है जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर है, और वो 10 सेकंड तक ब्रेक्स लगाता है और वो रेस्ट में आ जाती है 10 सेकंड के बाद। और यहाँ भी हम इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.83 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना है, क्योंकि हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है। तो जो 14.44 है ये हमारी स्पीड है, और जो ये हमारा T1 है, T2 हमारे टाइम है। तो हम स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस पे तो हमने टाइम ले लिया, और जो हमारा वाई एक्सिस है इस पे हमने स्पीड ले ली। तो 14.4 है, तो हमने यहाँ पे 14.4 वैल्यू यहाँ पे हमने इसका एक इंडिकेटर लगा लिया। और इसी तरह स्पीड में जो हमारी टाइम था वो 5 सेकंड थी, यहाँ पे 5 सेकंड देखोगे, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला लिया, तो हमारी एक लाइन आ गई पी आर। एक तरह से एक हमारी ट्रायंगल बन गई ओ पी और आर। तो इस पे राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगता है एरिया। तो एरिया निकालेंगे हम, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाई फर्स्ट कार, तो हम एरिया करते हुए एरिया का फार्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस। बेस होता है आधार और परपेंडिकुलर लंब। तो आधार हमारा 5 सेकंड है और परपेंडिकुलर हमारा जो उसकी स्पीड है 14.4, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी वैल्यू आ गई 36.1 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। इसी तरह जो दूसरी कार थी उसकी जो स्पीड थी 0.83 है, तो वो हम यहाँ पे 1 से कम है तो 0.83 पे यहाँ पे हम इसकी एक सिंबल लगा लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। और इसी तरह 10 सेकंड पे हम यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। तो फिर हम जो इनका एरिया है उस एरिया से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार क्या आएगी, हाफ इंटू बेस हमारा 10 सेकंड है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारी स्पीड है वो परपेंडिकुलर है तो 0.83 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 4.15 मीटर। ये 6th क्वेश्चन में ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट करने हैं। ग्राफ में हमसे पूछा गया है कि जो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तो वो बी ऑब्जेक्ट है। और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या सभी जो ऑब्जेक्ट हैं या जो व्हीकल्स हैं वो सेम पॉइंट पे हैं, तो वो सेम पॉइंट पे नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है जब बी है वो ए को पास करता है तो सी की पोजीशन क्या होती है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो एक जो पॉइंट है हम यहाँ पर अगर चेक करें, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 बॉक्स हैं 4 तक, यहाँ पे ये 7 बॉक्स हैं। तो जो 7 स्मॉल बॉक्स है जो हमारे वो 4 किलोमीटर के इक्वल है हमारे। तो एक स्मॉल बॉक्स हो किसके इक्वल आ जाएगा 4/7 किलोमीटर की। तो जो डिस्टेंस आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे भी उसने कहाँ से स्टार्ट किया था। अगर हम ध्यान से कैलकुलेट करें, जो हमारा जो सी है उसने कहाँ से स्टार्ट किया, तो सी है ये हमारा यहाँ से, हम इसको देखें कहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट किया इसने। तो यहाँ से स्टार्ट करके हम इन बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे ये कहाँ तक है जहाँ पे ये इन्होंने इसको क्रॉस किया है। तो यहाँ पर यहाँ से इसकी सीध में जाए तो ये 8 तक है। तो हम ये जितने भी बॉक्स हैं इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बॉक्स हमारे कितने हैं, वो हमारे बॉक्स हैं हमारे 10। तो और एक बॉक्स है वो 4/7 के इक्वल है, तो हम उसको 10 को 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 5.714 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू 5.74 किलोमीटर लिखी हुई है। तो जो हमारा लास्ट इसका पार्ट है उसमें भी यही बात है, हमारे से ये पूछा गया है कि जब बी है वो सी को पास करता है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो वहाँ पे हम अगर बॉक्स गिनेंगे तो 9 आएंगे,
तो 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 4/7 से, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.143 किलोमीटर।